Okay, good morning बच्चों. Today we are going to discuss further. Okay, तो कल मैंने आपको बताया था कि हम कोरिलेशन क्यों निकालते हैं और किस तरह से निकालते हैं और उसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं. ठीक है ना. तो आज हम थोड़ा सा उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे ध्यान देंगे. तो देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रही होगी, देयर इज अ सीरीज. ठीक है, यहाँ पे एक सीरीज आपको दी है. कैलकुलेशन द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. दो सीरीज दी हैं आपको, एक एक्स सीरीज दी है और एक वाई सीरीज दी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स सीरीज को इस तरह से लिखेंगे. देखो 11 10 9 8 7 6 5 और इसका हमने टोटल कर दिया यहाँ पे, ये सिग्मा एक्स हो गया. ठीक है, एक्स की वैल्यूज का टोटल. अब जब सिग्मा एक्स निकल गया तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे. क्योंकि हमें जो जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़नी है वो हमारा फॉर्मूला है ये, दिस वन. ठीक है, वो हमारा फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर. ठीक है, इस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट है. अब इस फॉर्मूले की हमें रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करेंगे, हमें एक चाहिए डी एक्स चाहिए, डी वाई चाहिए, फिर डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, फिर डी वाई का स्क्वायर चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी एक्स एक्स बार की निकालते हैं. तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. तो सिग्मा एक्स आपने निकाला है 56. ठीक है, एन नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास है 7. तो एक्स बार हो गया आपका 8. ठीक है, पहली सीरीज का आपने निकाल दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी सीरीज के सॉरी उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक्स बार निकल गया तो हम अब निकालेंगे डी एक्स, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार. तो एक्स माइनस एक्स बार निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक्स के वैल्यू में से ये माइनस करना है. तो 11 माइनस 8 आपका हो जाएगा, 11 में से 1 घटाएंगे तो आपका पास बच जाएगा 3210 -1 -2 और -3 और डी एक्स का टोटल हो जाएगा 0. ठीक, ओके. उसके बाद हमें क्या चाहिए, डी एक्स का स्क्वायर चाहिए. ठीक है, नीचे सिग्मा डी एक्स हमारा जो है 0 आ गया. अब हमें डी एक्स का स्क्वायर चाहिए. अब डी एक्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो डी एक्स का स्क्वायर आपको डी एक्स इसका स्क्वायर करना. देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9. ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 4, 1 का तो 1, 0 का 0, -1 का +1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा. ठीक है, ये हमने इसका टोटल कर लिया. ठीक, ये हमने इसका टोटल कर लिया. अच्छा जी, अब ये टोटल हो गया. तो इसका जो टोटल आया वो सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर हो गया 28. ओके, अब हमने क्या आना है वाई सीरीज पे. अब हमारी बात आएगी वाई सीरीज पे. अब हम वाई सीरीज के बारे में बात करेंगे. तो वाई सीरीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपकी हो गई वाई की. सॉरी, वो बीच में फोन आ गया. तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे. तो y की वैल्यू है आपकी 20 18 12 8 10 5 और 4. तो यहाँ पे सिग्मा y है आपका 77. ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, कि y बार चाहिए हमें. क्योंकि y बार इसलिए चाहिए क्योंकि बार से ही जब हम उसका मीन निकालेंगे तो मीन से ही हम उसका डेविएशन निकालने की कोशिश करेंगे कि सीरीज का डेविएशन क्या है. ठीक है, तो एक्स बार आया आपका 11. तो 11 20 माइनस 11 हो गया 9, 18 माइनस 11 हो गया आपका 7, 12 माइनस 11 हो गया 1. ये -1, ये हो गया माइनस के 6, ये हो गया माइनस के 7. ठीक है, तो इसका भी टोटल आएगा 0. ठीक है, इन सबका टोटल भी आएगा 0. अब डी वाई का स्क्वायर करेंगे. तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81, 7 का 49, 1 का 1, 3 का हो गया आपका -3 का हो गया प्लस का 9, -1 का 1, 6 का 36, 7 का हो गया 49. ठीक, और ये आपने इसका टोटल कर दिया. सिग्मा डी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 226. ठीक है,
ये इसका स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमें हमने निकाल दिया सिग्मा dx निकाल दिया, सिग्मा dy निकाल दिया, सिग्मा dx का स्क्वायर निकाल दिया, सिग्मा dy का स्क्वायर निकाल दिया। देखो सिग्मा dx का स्क्वायर निकाला, ठीक, सिग्मा dy का स्क्वायर निकाल दिया। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए ये वाली, कौन सी वाली, दिस वन, सिग्मा dx इंटू dy, यानी कि dx और dy का मल्टीप्लाई, उसका टोटल। तो ये निकालेंगे हम dx इंटू dy। तो देखो यहाँ पे हमने dy निकाला है, यहाँ पे हमने dx निकाला है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 3 इंटू 9, ठीक है, तो 3 इंटू 9 किया हमने, आ गया हमारा 27, ठीक है, 3 इंटू 9 हो गया 27। ऐसे 2 इंटू 7 हो गया आपका 14, 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 से अगर किसी का मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 1 1 हो गया। 2 इंटू -2 इंटू -6, -2 इंटू -6, तो -2 इंटू -6 आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने प्लस का 12 निकाल दिया, और उसके बाद -3 इंटू -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 इंटू 3 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो dx सिग्मा dx dy आपका निकल आएगा 76। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम रखेंगे इसकी वैल्यू। तो फॉर्मूले में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो रख दो dx dy आपका आ रहा है 76 इंटू रूट सिग्मा dx का स्क्वायर 28 इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर आपका 26। तो 76 इंटू रूट हो जाएगा 632, तो 76/79.55, जब हम इसका रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 96, ठीक है, प्लस 96, यानी हाई कोरिलेटेड है। ये दोनों सीरीज जो है एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है। अब वो जनरली आपको सीरीज को देख के भी लगेगा कि हाईली, देखो या 11 के बाद माइनस हुआ 10, तो यहाँ 20 था तो 18 हो गया, यानी कि उसी रेशियोज में लगभग वो डाउन हो रहा है। फिर 10 के बाद 9 हुआ, या 18 के बाद 12 हुआ, 9 के बाद 8 हुआ, तो यहाँ 12 के बाद 8 हुआ, फिर 8 के बाद 7 हो गया, ठीक है, तो यहाँ 8 के बाद 10 हो गया, 7 के बाद पहली सीरीज में 6 हो गया, तो यहाँ 10 के बाद सीधे 5 हो गया, वहां 6 से 5 हुआ, यहाँ 5 से 4 हुआ। तो नॉर्मली ये सीरीज एक ही ट्रेंड लेके चल रही है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू जो है हाईली कोरिलेटेड आई। ओके, ये तो हो गया मेन जो कैलकुलेशन का मेथड है। अगर हम अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं, तो अल्टरनेटिव मेथड में सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी कि इसकी जगह हम ये रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका सिग्मा dx अपॉन n, जो हमने ये सिग्मा dx निकाला है, ठीक है, सिग्मा dx स्क्वायर जो हमने निकाला है, उसका डिवाइड बाय n करेंगे, यानी कि हम सीधे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, यहाँ पे रूट की वैल्यू नहीं रखेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे फिर हम रूट रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम पहले ही इन सब चीजों को क्या कर देंगे, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज निकाला आपने, तो सिग्मा dx स्क्वायर 28 डिवाइड बाय 7, 4 का 2 आ गया। ऐसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू रूट सिग्मा सिग्मा dy का स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू हो गया, इसमें हमने वैल्यू रख दी 226 डिवाइड बाय 7, तो ये रूट 32 यानी कि 5.86। अब जब जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं, जब हम ये वाली सीरीज इस तरह का यूज करते हैं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, r इज इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया आराम से, ठीक है। तो सिग्मा dx dy हमने ऊपर निकाल ही रखा है 76 हमारा, ठीक, इंटू n नंबर ऑफ आइटम है 7 इंटू 2 इंटू 5.6, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। तो ये भी वही आएगा आंसर, तो आंसर विल बी द सेम इन बोथ केसेस, क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही जब हम x बार से निकाल रहे हैं तभी भी हम n से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम इस फॉर्मूले पे n का यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ये n ऑलरेडी कंपनसेट हो चुका है, ठीक है, ये n ऑलरेडी कंपनसेट हो चुका है, हम n से ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं।
तो इसलिए हम फॉर्मूले में डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सीधे स्टैंडर्ड एविएशन निकाल देते हैं। अदर फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा dx अपॉन n। तो यहाँ पे n की वैल्यू तो नहीं है नीचे, यहाँ जो है, तो यहाँ पे हम जो है n को मल्टीप्लाई में ले आते हैं और सीधे स्टैंडर्ड एविएशन कर लेते हैं वैल्यूज का। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं और दोनों में मोर एवर आंसर वही आएगा। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन वी हैव, दिस वन। सपोज दिस इज अ सीरीज, कोरिलेशन निकालने के लिए देयर इज अ सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टूडेंट है, ठीक है, 10 स्टूडेंट है आपके। ये एक्स है 45 70 65 30 90 40 50 75 85 और 60। ये वाई सीरीज है 35। ये वाई सीरीज है आपकी 35 90 70 40 95 40 60 80 80 50। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम वही निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स आपके पास दिया हुआ है 610, एन आपके पास डन है, तो 68 हो गए। ठीक है, पहले हम एक सीरीज का निकाल लेंगे। अब dx निकालेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये जैसे कि हम पहले कई बार कर चुके हैं dx की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, हमने dx की वैल्यू निकाल दी, ये 0 आ गया और इस dx का स्क्वायर कर दिया। ठीक, ऐसे हम y सीरीज का एक बार निकाल देंगे, y बार निकाल देंगे, सिग्मा y अपॉन n। तो 640 डिवाइड बाय 10 64 हो गया और 64 से हमने डेविएशन निकालना शुरू कर दिया। ठीक, ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ऐसा है कि उसमें हमें dx इंटू डी का सम भी चाहिए। तो अब हम dx और dy को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका टोटल कर देंगे, फिर हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। r इज इक्वल टू सिग्मा dx अपॉन dy डिवाइड बाय रूट सिग्मा dx का स्क्वायर इंटू dy का स्क्वायर। फॉर्मूले में आपने रख दिया, पेस्ट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो ये भी आया 0.93, यानी कि हाईली कोरिलेटेड और पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड। ठीक है, दिस इज वन मोर क्वेश्चन विच यू हैव टू डू। ठीक, ये आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ठीक है, जहां पे एक्स और वाई की सीरीज आपको निकालनी है। ये कह रहे हैं कैलकुलेट एक्स बार वाई बार स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई एंड आर। तो पहले हमें एक्स बार निकालना है, फिर वाई बार निकालना है, फिर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स निकालना है, फिर स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई निकालना है। देन हमको कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में उसको पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो आपको फिर ये हो जाएगा कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी एक तरह से क्वेश्चन करने की। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस हो जाएगा कि आपको ये कोरिलेशन करने आ रहे हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे आप जो है अप्लाई करते रहिए और क्वेश्चंस को करते रहिए। ठीक है बच्चों, डन। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता हो तो प्लीज आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बी सेफ। ओके, ओके बच्चे।